तो लास्ट टाइम हम नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स तक पहुंच गए थे, ये हमने स्टार्ट करना था। आज हम ये टॉपिक करेंगे कैसे नोमेनक्लेचर करना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैसे कोऑर्डिनेशन एंटिटीज को कैसे फॉर्मूला में लिखते हैं, वो थोड़ा सा हल्का हल्का उसके रूल्स देख लेते हैं। जब भी आपने कोऑर्डिनेशन एंटिटी लिखनी है, सेंट्रल एटम उसमें सबसे पहले लिखना है, ठीक है। जब वो स्क्वायर ब्रैकेट वाला कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या थी, जो स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, ठीक है। उस स्क्वायर ब्रैकेट में सबसे पहले सेंट्रल एटम होगा, ठीक है। फिर लाइगेंड्स कैसे लगे होंगे, लाइगेंड्स कैसे लिखने हैं, उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने हैं, ठीक है। ओके, थर्ड, अगर पॉलीडेंटेड लाइगेंड्स हैं, ठीक है, तो अगर उन्हें भी क्या करना है, अल्फाबेटिकली ही लिस्टेड करना है उसमें। मतलब अगर ए वाले को पहले लिखना है फॉर्मूला में, बी वाले को बाद में लिखना है, ठीक है। अगर एब्रीवेटेड लिगैंड है, एब्रीवेटेड पता है ना, जिसमें हम शॉर्ट नेम यूज करते हैं, जैसे एब्रीवेशन यूज करते हैं, जैसे इथाइलिन डायमाइन है तो उसके लिए एब्रीवेशन था EN, है ना। तो इस तरह के में भी फर्स्ट लेटर को के हिसाब से हमने उसकी प्रेफरेंस करनी है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। उसके बाद अगर लिगैंड्स आपका पॉलीएटॉमिक है तो उनका जो फॉर्मूला है वो पैरेंथेसिस में इनक्लोज करना है, ब्रैकेट में इनक्लोज करना है, ठीक है। ओके, अगर लिगैंड एब्रीवेशन भी है तो भी उसको पैरेंथेसिस में इनक्लोज करना है, वो हम कर देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको लिगैंड और मेटल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं देना है जब भी फॉर्मूला लिखते हैं। अभी मैं दिखाऊंगी, जैसे ये देखो, एक ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, ठीक है। इसमें देखो सबसे पहले क्या लिखा है, मेटल लिखा है ना, सबसे पहले मेटल लिखना है। फिर उसके बाद एक ही लिगैंड है साइनाइड, उसको हमने ब्रैकेट दिया है ना, बोला था ना पॉलीएटॉमिक में क्या करना है, ब्रैकेट लगाना है। तो ये पॉलीएटॉमिक है, मोर देन वन तो पॉलीएटॉमिक, ठीक है। तो ये 6 है तो ब्रैकेट लगा के हमने 6 लिखा। और जब भी अगर ऐसा कुछ है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी है जिसके ऊपर चार्ज है, ठीक है, चार्ज है, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, जैसा भी चार्ज है, आपने यहाँ पर राइट साइड में चार्ज लिखना है। अगर 3 माइनस चार्ज है तो लिखिए 3 माइनस, 3 पहले माइनस बाद में। सिमिलरली अगर 3 पॉजिटिव चार्ज है तो 3 पहले पॉजिटिव बाद में, सिमिलरली, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो ये दूसरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी दिखा रखी है। क्रोमियम को पहले लिखा है क्योंकि क्रोमियम मेटल है, सेंट्रल मेटल है जिससे सारे लिगेंड्स कनेक्टेड हैं। एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी में मोस्टली आपको ज्यादातर, अगर ब्रिजिंग का केस ना हो, आपको एक ही सेंट्रल मेटल एटम आपको एक ही दिखेगा, ज्यादा नहीं दिखेंगे, लिगेंड्स एक से ज्यादा होते हैं, ठीक है। ओके, और सिमिलरली H2 पॉलीएटॉमिक था, उसको पैरेंथेसिस में किया और देन 6 लिखा। ओके, जनरली फॉर्मूला में आपने देखा होगा काउंटर आयंस होते हैं ना। अभी तो अकेला कोऑर्डिनेशन एंटिटी लिखी हुई है, पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब देखा होगा आपने, कई 6 ऐसे भी हैं जिसमें काउंटर आयंस होते हैं। तो वो काउंटर आयंस क्या करते हैं, इसके चार्ज को बैलेंस करते हैं, जो इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे चार्ज होता है उसको बैलेंस करते हैं। ओके, उसके बाद अब ये तो फॉर्मूला लिखने का तरीका था, ये जो रूल्स थे फॉर्मूला के लिए थे, ठीक है। आप उसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे, अभी नोमेनक्लेचर कैसे करोगे, नेमिंग कैसे करनी है, ठीक है, डिफरेंट है, ठीक है। तो पहला यही है नोमेनक्लेचर में, पहले जो भी आपको गिवन कंपाउंड है उसमें कैटायन को फाइंड आउट करो, कैटायन कौन सा है। अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है, वो कैटायन है। समटाइम कोऑर्डिनेशन एंटिटी से पहले एल्कली मेटल्स होते हैं, सोडियम पोटेशियम लिखे होते हैं, और फिर उस केस में पॉजिटिव कैटायन क्या होगा, वो सोडियम और पोटेशियम होंगे, ठीक है। तो जो भी कैटायन है उसको सबसे पहले लिखना है, ठीक है। ओके, किस केस में बोला, बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटी, चाहे कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, आपने पॉजिटिव जो भी कैटायन है उस गिवन कंपाउंड में उसकी नेमिंग सबसे पहले करनी है, ठीक है। उसको सबसे पहले लिखना है फॉर्मूला में। उसके बाद लाइगेंड्स फॉर्मूला में भी हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाते हैं और नेमिंग में भी, नेमिंग जब भी करेंगे तो लाइगेंड्स जो है सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाएंगे। ओके, क्लियर। उसके बाद अब देखो एक्वा लिखना होता है वाटर के लिए, H2 जो अगर लाइगेंड है तो आपने वाटर नहीं लिखना, उसके लिए एक्वा लिखना है। अमोनिया NH3 अगर लाइगेंड है तो अमोनिया नहीं लिखना, जब वो लाइगेंड की फॉर्म में होगा उसको अमाइन लिखना है। ओके, जैसे CO है कार्बन मोनोऑक्साइड आपने सुना होगा ना, बट जब ये एज अ लाइगेंड प्रेजेंट है
कोऑर्डिनेशन एंटिटी में है ना, तो इसको कार्बोनिल लिखना है, कार्बोनिल, ये आपको याद रखना पड़ेगा। NO के लिए नाइट्रोसिल, ठीक है, ओके। उसके बाद दो चीजें आती हैं, देखो कुछ लाइगेंड्स ऐसे होते हैं जिनके नाम में मोनो, डाई, ट्राई ये सब आता है, ठीक है, जैसे डाइक्लोरो, डाइफ्लोरो मिथेन है ना, ऐसा मान लो कोई है, तो एग्जांपल दिया मैंने, जैसे ये है ट्राइफिनाइल फोस्फेट, है ना, ट्राई आ रहा है ना। लाइगेंड PPH3 क्या है, लाइगेंड है, PPH3 एक लाइगेंड है जो निकल से अटैच है, तो इस लाइगेंड के नेम में ही क्या आ रहा है, डाई ट्राई आ रहा है ना, ट्राई आ गया, कोई भी आ गया। अगर इस तरह के लाइगेंड एक से ज्यादा है, ऐसे लाइगेंड जिनके नाम में मोनो, डाई, ट्राई आ रहा है, ठीक है, क्लियर, ओके। तो अगर इस तरह के लाइगेंड आपके एक से ज्यादा है तो क्या करना है, मान लो जैसे ये PPH3 है, ये दो है ना, पैरेंथेसिस के बाद दो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये दो है, तो इस दो को ऐसे नहीं लिखना कि डाई ट्राइफिनाइल फोस्फेट, ऐसे नहीं लिखना, इसको लिखेंगे हम, इस दो के लिए यूज करेंगे बिस, सॉरी, इस दो के लिए हम क्या यूज करेंगे, बिस यूज करेंगे, ठीक है, तो बिस ट्राइफिनाइल फोस्फेट, ओके। अगर 3 हुआ तो ट्रिस लिखेंगे, 4 हुआ तो टेट्रा किस लिखेंगे, ठीक है, ओके। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट जो है मेटल की वो फाइंड आउट करनी है आपने, मैंने कल दिखाया भी था, ऑक्सीडेशन स्टेट आपने मेटल की फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अगर आपकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी चाहे कटायन है, चाहे अनायन है, चाहे न्यूट्रल है, आपको इसमें हमेशा नेमिंग में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है, और उसको रोमन न्यूमेरल में लिखना है, वो भी पैरेंथेसिस में, रोमन न्यूमेरल याद है ना, ठीक है, ओके। अगर 1 है तो 1 रोमन में 1 लिखिए, ब्रैकेट में लिखना 1, ठीक है, ओके। उसके बाद अगर आपका कॉम्प्लेक्स कटायन है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयन आपका कटायन है, तो मेटल जो है, मेटल का नाम चेंज नहीं होता, जैसे कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो है ना, अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, स्क्वायर ब्रैकेट वाले टर्म के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो मेटल के नेम में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे कोबाल्ट है अगर किसी कॉम्प्लेक्स कटायन में, ठीक है, तो उसको कोबाल्ट ही लिखेंगे, पीटी है तो उसको प्लेटिनम ही लिखेंगे। बट अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जैसे ये है देखो, कोबाल्ट, एससीएन, थायसाइनेटो, 4 है ना, टेट्राथायसाइनेटो, और इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, 2 नेगेटिव है, ऐसे केस में मेटल के नाम में पीछे आपने 8 लगाना है, सफिक्स क्या होता है जो पीछे लगाते हैं, ठीक है। जैसे कोबाल्ट नाम है ना मेटल का, तो इस केस में जहां कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, वहां आप खाली कोबाल्ट नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे कोबाल्टेट, ठीक है। सिमिलरली अगर आयरन होगा ऐसे कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो उसे लिखेंगे फेरेट। प्लैटिनम होगा प्लैटिनेट, ठीक है, ओके। निकल होगा निकलेट, ओके। सिमिलरली आप ऐसे कर लोगे। अब देखो, अब हम कुछ करके देखते हैं, ठीक है, ये रूल्स कब आएंगे हमको, जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, हम इसे अप्लाई करेंगे। देखो ये आपको गिवन कॉम्प्लेक्स दिया है, बोला है इसकी नेमिंग करो, कौन से वाला, ये वाला, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स दिया है, इसकी नेमिंग करने के लिए कहा है। यहाँ पे देखो, पहले तो आपने देखा कोऑर्डिनेशन एंटिटी कौन सी है भाई, क्रोमियम NH3 का थ्राइस, H2O का थ्राइस, और ये स्क्वायर ब्रैकेट बंद है ना, इतनी मेरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। उसके बाद ये Cl3 लगे हुए हैं ना, Cl3 मतलब ये क्या है, ये काउंटर आयंस है, ओके, ये काउंटर आयंस है। अब आपने क्या करना है, आपने ये देख लिया, आपने काउंटर आयंस के बेस पर ये देखो इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर कितना चार्ज आएगा। मैं आपको गूगल बोर्ड की हेल्प से दिखाती हूँ, सॉरी जैम बोर्ड, अगर नेट चल गया, नेट में बहुत इशू है। मैं अभी इतना नेटवर्क चलेगा तो मैं बताती हूँ। ये देखो 3 क्लोरीन है तो एक क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1 सॉरी, 3 क्लोरीन पे चार्ज कितना होगा, -3, है ना। अभी आपको ये पूरा कैसे दिख रहा है, न्यूट्रल दिख रहा है ना, तो इसका -3 किसने बैलेंस किया होगा, इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी ने बैलेंस किया होगा। मतलब
इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर कितना चार्ज होगा, इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर चार्ज होगा +3, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज होगा +3। तो मतलब ये कैसा है, ये कटायन की फॉर्म में है ना, ये कॉम्प्लेक्स कटायन की फॉर्म में है। ये समझ में आ गया। अब कटायन की फॉर्म में है तो हमें फॉर्मूलाज वही याद करने हैं कि मेटल जो है उसका नाम एज इट इज रहेगा, मेटल के नेम में कोई चेंज नहीं आना है, ठीक है। मेटल के नाम में जैसे यहाँ पे क्रोमियम है तो क्रोमियम ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। एक मिनट में जैम बोर्ड ओपन कर दूं। कनेक्शन भी स्लो है। ओके अभी मैं यही कॉम्प्लेक्स आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ। क्रोमियम NH3 लिखा है ना, ये H2O3 लिखा है, H2O3 लिखा है। एक मिनट देख लो, H2O था पहले NH3, यस NH3 का थ्राइस, H2O का थ्राइस, कोऑर्डिनेशन एंटिटी बंद। तो यहाँ पे लिखे हुए हैं 3 क्लोरीन है ना, तो मैंने कहा एक क्लोरीन पे अगर -1 का चार्ज है तो 3 पे कितना हो जाएगा, इन 3 पर चार्ज हो जाएगा -3 का। तो ये -3 का चार्ज किसने बैलेंस किया होगा, इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी ने है ना। तो इसका मतलब इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर कितना चार्ज आएगा, इस पर चार्ज है +3। अब पता चल गया इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर चार्ज है +3। अब तुम्हें ये देखना है कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर तो चार्ज पता चल गया, अब हमें देखना है कि जो मेटल एटम है इसके ऊपर इसकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है। हर किसी भी कंपाउंड का आप नॉमेनक्लेचर करोगे आपको मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी ही देखनी है, ठीक है, क्लियर। अब वाटर क्या है, न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता, अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं X मानूं क्रोमियम को, क्रोमियम की है अगर, तो वाटर अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं तो 0 लगाओ, वाटर पे कोई चार्ज नहीं है तो 0 लगाओ। ये किसके इक्वल है, ये इक्वल हो गया आपका +3 के, क्योंकि इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है +3 का। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई +3 है ना। तो मतलब क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता चल गई, दैट इज +3। ओके, और पता है ना ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे लिखनी है, रोमन न्यूमरल में लिखनी है विद पैरेंथेसिस। ओके, अब देखो नाम करते हैं इसका। अब ये कैटायन है कोऑर्डिनेशन एंटिटी और ये है आपका काउंटर आयंस है क्लोरीन। तो मैंने बताया था जो भी आपका कैटायन है उसकी नेमिंग पहले करनी है, ठीक है। कैटायन कोई भी जो भी होगा उसकी नेमिंग पहले करनी है। तो फिलहाल इस पूरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर पॉजिटिव चार्ज है तो पूरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी आपका कैटायन है, तो इसकी नेमिंग पहले करेंगे। तो कैसे करना जी, देखो इन्होंने लिखा है ट्राई अमाइन ट्राई एक्वा, अमाइन है एक्वा है। पहला अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन आएगा, अगर देखो अमाइन आएगा या एक्वा आएगा, दोनों ए से स्टार्ट हो रहे हैं ना, अमाइन भी और एक्वा भी। उसके बाद सेकंड लेटर देखो किसका है, अमाइन का सेकंड लेटर है एम, है ना। अगर फर्स्ट लेटर से प्रेफरेंस नहीं चूज कर पा रहे तो सेकंड लेटर पे आओ। उसके बाद एक्वा का क्या है, एक्वा का है क्यू, तो पहले एम आता है क्यू आता है, पहले एम आता है, तो अमाइन आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ गया इसका मतलब, ठीक है। इसको फर्स्ट नंबर मिल गया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में और एक्वा को मिलेगा सेकंड नंबर, मतलब इसको हम बाद में लिखेंगे। तो 3 अमाइन है तो ट्राई अमाइन है ना। यहाँ पे हम ट्रिस और टेट्रा किसने यूज करेंगे 3 के लिए, क्यों, क्योंकि लिगेंड के नेम में डाई ट्राई मोनो ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, सिंपल अमाइन नेम है। अगर डाई ट्राई आता लिगेंड के नेम में तो इस 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए कि हम ट्रिस यूज करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर नहीं है तो हम ट्राई यूज करेंगे, ट्राई अमाइन, फिर ट्राई एक्वा।
अब क्रोमियम को क्या लिखूं, क्रोमेट लिखूं या क्रोमियम लिखूं? सिर्फ क्रोमियम ही लिखेंगे, क्योंकि क्रोमेट कब लिखते हैं, जब इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर नेगेटिव चार्ज होता है, तब हम मेटल के नेम में सफिक्स ऐड कर देते हैं 8, ठीक है। बट इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर पॉजिटिव चार्ज है तो क्रोमियम ही लिखेंगे। फिर क्या करना है, फिर आपने मेटल के बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। ये है आपका जो मैं कह रही हूँ रोमन में लिखना है। आपने प्लस माइनस कुछ नहीं लिखना, सिर्फ नंबर लिखना है। जनरली मेटल के ऊपर प्लस ही आता है, वो अंडरस्टूड है, ठीक है। तो आपने ऐसे रोमन न्यूमेरल में पैरेंथेसिस में 3 लिख देना है। उसके बाद ये जो क्लोरीन है, यहाँ पर देखो 3 क्लोरीन लगे हुए हैं। ये जो काउंटर आयन है ना, इनको कभी काउंट नहीं करना। ऑल्दो दे आर काउंटर आयंस, बट इनको काउंट नहीं करना आपने, ठीक है। जो भी है, 1 है 2 है, आपने क्लोराइड लिखना है। यहाँ पे क्लोरीन है तो सिर्फ क्लोराइड लिखना है। अगर 2 क्लोरीन होते तो भी क्लोराइड लिखते, 1 क्लोरीन होता तो भी क्लोराइड ही लिखना था, ठीक है। तो ऐसे आपने इसकी नेमिंग करनी है। अब देखो सेकंड वन, अब देखो यहाँ पे आ जाओ। ये सल्फेट 3 इसका क्या है, ये सल्फेट 3 है काउंटर आयन, है ना, दिख रहा है ना। और अगर ध्यान से देखो, ये जो है आपकी, ओहो, ये आपकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, ओके। ये पूरी क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। तो चलो इसको तो काउंटर आयन को तो वैसे भी सबसे बाद में लिखते हैं। मेरा कहने का मतलब है, अभी आप चार्ज देख लो किस पे कैसा है। सल्फेट SO4 कहाँ गया वो, सल्फेट पे चार्ज होता है SO2 नेगेटिव। कितना चार्ज होता है, 2 नेगेटिव। और कितने सल्फेट हैं इस कॉम्प्लेक्स में, कितने सल्फेट हैं, 3 सल्फेट हैं, ठीक है। तो काउंटर आयंस में 3 सल्फेट है, तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो गया, टोटल अगर ये 3 होंगे तो 3 इंटू -2 कर दो, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका, -6 हो जाएगा। तो -6 कितना चार्ज है, किसके ऊपर है, ये काउंटर आयन के ऊपर हो गया -6, ठीक है। अब मान लो जो भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, ठीक है, अगर मैं दिखाती हूँ उसके यहाँ पर आपको 2 लिखा दिखेगा, जो भी गिवन कंपाउंड है, ठीक है, 2 लिखा है। और यहाँ पे लिखा हुआ है SO4 थ्राइस, है ना, समझ में आ रहा है। गिवन क्वेश्चन में आपको ऐसा दिखा है कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, उसके अंदर लिखा हुआ है, मैं भी नहीं लिख रही, वो 2 हैं और सल्फेट 3 दिखाया हुआ है। तो अब ये नहीं यकीन है तो ये देखो, ये देख लो, ये 2 लिखा हुआ है इधर, ठीक है। अब क्या करना है, इस कोऑर्डिनेशन पे आपने क्या करना है, इसको एंटिटी पर आपने चार्ज निकालना है, इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे चार्ज निकालना है। सपोज कर लो इस पे चार्ज है x, क्या करो, इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे चार्ज x अज्यूम कर लो। और ये कितनी है कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ये 2 है ना। तो 2x, सल्फेट पे कितना हो गया टोटल, -6 हो गया, 2x -6। ओवरऑल आपको कॉम्प्लेक्स में कोई चार्ज दिख रहा है, बाहर कहीं कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, देखो बिल्कुल देख लो। यहाँ पर पूरे जितना मैंने अंडरलाइन किया है सारा आसपास देख लो, कहीं कोई चार्ज नहीं दिख रहा, मतलब ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गिवन है ये न्यूट्रल है, ठीक है, ओके। तो क्या करोगे, 2x -6 इज इक्वल टू 0 कर दो, क्योंकि कोई चार्ज उस पूरे कॉम्प्लेक्स पर नहीं है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो गई 3, x की वैल्यू क्या है, +3। तो इस एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर कितना चार्ज आ जाएगा, +3 का चार्ज आ गया। कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर चार्ज निकालना मस्ट है, क्योंकि जब तक कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर चार्ज नहीं होगा तब तक आप मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बता सकते हो, ठीक है, क्लियर। उसके बाद यहाँ पर देखो क्या लिखा है, कोबाल्ट मेटल है और लाइगेंड क्या है, NH2CH2CH2 NH2। सॉरी मेरे थोड़ा सा कोल्ड हो गया। तो NH2CH2CH2 NH2 ये क्या है, कौन सा लाइगेंड है, ये इथाइलिन डाइअमाइन, सॉरी इथाइलिन डाइअमाइन, ठीक है। इसको हम अगर एग्जैक्ट IUPAC में चलेंगे तो इथेन 1,2 डाइअमाइन बोलेंगे, बट इथाइलिन डाइअमाइन इसका कॉमन नेम है, ठीक है, ओके।
तो यहाँ पर आप इसका बिल्कुल IUPAC नेम यूज कीजिए, क्योंकि ये जो सिस्टम है IUPAC ने ही सजेस्ट किया हुआ है सारा नेमिंग का। अब देखो यहाँ पर इस लैगेंड के नेम में डाई आ रहा है ना, 1,2 डाई अमाइन है ना, और ऐसे ये लैगेंड कितने हैं, ये 3 है ना ऐसा लैगेंड। तो इस 3 को कैसे लिखूंगी, इसको ट्राई नहीं लिखना है, इस 3 को इसको लिखना है ट्रिस। इसमें देखो और तो कोई लैगेंड है नहीं, यही एक लैगेंड है, तो आपको ये भी नहीं डिसाइड करना पड़ेगा कि किसको अल्फाबेटिकल में पहले रखना है, किसको बाद में रखना है। अगर एक से ज्यादा लैगेंड होते हैं तब हमें ये देखना होता है कि कौन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा है, तो उसको हम पहले लिखते हैं। यहाँ पर एक ही लैगेंड है तो उसको आप एक को कोई आपको जज करने की जरूरत ही नहीं है उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो 3 को क्या लिखोगे आप, यहाँ पर ट्रिस लिखोगे, क्योंकि इसके नाम में डाई आ रहा है, ठीक है। तो मैंने बताया था अगर किसी के नाम में मोनो डाई ट्राई आता है तो आपको ये उनके नंबर को, वो कितने हैं वो लैगेंड ऐसे, तो उसको हम बिस ट्रिस टेट्रा किस से ही डिनोट करेंगे। तो ट्रिस इथेन 1,2 डाइअमाइन। अब क्योंकि कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो मेटल का नाम एज इट इज रखा जाएगा कोबाल्ट। और हमने देखा है क्योंकि ये इथेन, ये जो आपका इथेन 1,2 डाइअमाइन है, ये न्यूट्रल लैगेंड है। ये कैसा है, न्यूट्रल, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अगर याद हो मैंने बताया था कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर कितना चार्ज था, यहाँ पर इस पर +3 चार्ज आया था, है ना। तो लैगेंड पे तो कोई चार्ज है नहीं, लैगेंड का चार्ज तो 0 है, तो मेटल पे चार्ज कितना हो गया, तो ये +3 किस पर हो गया, मेटल के ऊपर, है ना। अगर मेटल को आप x मानो, वही यार मेटल को x मान लिया, लैगेंड पे चार्ज है नहीं, x + 0 = +3, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, +3। ओके, तो आपके मेटल पर चार्ज है +3, तो आपने क्या किया, रोमन न्यूमेरल में 3 लिख दिया पैरेंथेसिस में, ठीक है। उसके बाद आपको ये नहीं बताना है कि कितने काउंटर आयंस है। मैंने बोला था ना काउंटर आयंस का नंबर कभी नहीं बताते हम, जैसे सल्फेट है तो सल्फेट लिख दीजिए। सिमिलरली जैसे ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी कटायन है, ये 2 दिए हुए हैं, तो इनका नंबर नहीं बताना है, सिर्फ नाम करना है। लैगेंड्स के नंबर बताने, काउंटर आयंस के नंबर नहीं बताने, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है AgNH3 ट्वाइस AgCN2 ट्वाइस। ओके, देखो अब भी ये तुमको लग रहा होगा अरे इसमें किसको काउंटर आयन ये करूं, है ना। क्लियर, ऐसे जो कंपाउंड होंगे जिसमें आपको 2 कोऑर्डिनेशन एंटिटी दिखेंगी साथ में, ठीक है। ओके, ऐसे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे उनकी नेमिंग कैसे करनी है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। नेक्स्ट पेज, तो इसी को कर देते हो क्लियर। क्वेश्चन है AgNH3 ट्वाइस और दूसरा है AgCN2। देखो इस पूरे में आपको ये नहीं पता क्या करूं क्या नहीं करूं, 2 कोऑर्डिनेशन एंटिटी दी हुई है, तो आप क्या करो, मेटल का चार्ज तो आपको निकालना ही है ना। तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को मान लो x, मान लिया x। अमोनिया पे कोई चार्ज है नहीं है, x +0 +x, अगेन मेटल है, ये पूरा एक कंपाउंड है, ठीक है। इसमें 2 कोऑर्डिनेशन एंटिटी दिख रही है x। साइनाइड पे कितना चार्ज होता है, साइनाइड पे चार्ज होता है -1, ठीक है। CN साइनाइड पे चार्ज होता है -1। अगर एक साइनाइड होगा तो -1, 2 है तो -2 = 0। तो 2x - 2 = 0, hence the value of x will be 1। ओके, तो x का वैल्यू आ गया 1, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया 1। अब मैं बता दूं इसमें काउंटर कटायन कौन सा, काउंटर आयन कौन सा है। देखो लिखो, मेटल के ऊपर +1 लिखो, लिख दिया +1, और इस पर लिखो +1, दोनों पे क्या है, +1 का चार्ज है। अब देखो
इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज आएगा, +1 ही आएगा, क्योंकि अमोनिया तो क्या है, न्यूट्रल है। मेटल के +1 को कोई बैलेंस नहीं कर रहा है इस वाले केस में, क्योंकि अमोनिया न्यूट्रल आइगेन है। तो मतलब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है, +1। ओके, और यहाँ पर इस कोऑर्डिनेशन जो एंटिटी है इसके ऊपर कितना चार्ज है, साइनाइड के ऊपर -1 था, है ना, तो सिल्वर के ऊपर +1 है, 2 साइनाइड है तो इसका टोटल हुआ -2, दोनों साइनाइड का -2 हो गया, सिल्वर का +1 है, तो ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा, -1। तो समझ में आ गया, ये आपका कटायन है और ये आपका अनायन है, ठीक है, ये आपका अनायन है। अब इसकी नॉमेनक्लेचर देखो कैसे गए होगे इन्होंने। अब देखो इसकी नॉमेनक्लेचर बहुत आपको अच्छे से समझ में आएगी। ये कटायन है, ये अनायन है। अनायन में अब जो मेटल है उसके नाम के पीछे क्या लगाना है, 8 लगाना है, ठीक है। अब पहले तो कटायन की नॉमेनक्लेचर करेंगे। कटायन की नॉमेनक्लेचर करो, आपको क्या पता चलेगा कि देखो, डाई अमाइन, डाई अमाइन सिल्वर, क्योंकि हम सिल्वर को सिल्वर ही बोलते हैं तो सिल्वर ही बोलना है। ओके, तो सिल्वर बोला है, डाई अमाइन सिल्वर, आपने लिख दिया ब्रैकेट में क्या 1, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 1 है, ठीक है। ओके, उसके बाद आप आ जाओ अपने अनायन पे। यहाँ पे साइनो लिखा है ना, तो डाई साइनो, डाई साइनो आर्जेंटम होता है ना, तो आप क्या लिखोगे, आर्जेंटेट, क्योंकि यहाँ पर मेटल जो है वो नेगेटिव आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट है कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर। तो जब भी आपको ये दिखेगा तो आपने क्या करना है, आपने इसके नाम के पीछे 8 लगा देना है, ठीक है। 8 लगा दिया, आर्जेंटेट बन गया, ठीक है। आर्जेंटाइट होता है, आर्जेंटेट बन जाएगा, क्लियर। उसके बाद है नेक्स्ट इज, अब देखो इस तरह की प्रैक्टिस है, ये आप करके देख लेना। ये वाला मैं हल्का सा करा देती हूँ, एक नहीं तो इन्होंने लिख ही दिया, ये वाला करती हूँ। ये देखो, PtNH3 twice ClNO2, कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक ही है, कोई काउंटर आयन नजर नहीं आ रहा, सिर्फ यही कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिख रहा है। और इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट आप यहाँ पर फाइंड आउट करो, प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करो। अमोनिया न्यूट्रल है, क्लोरीन पर कितना चार्ज आता है, क्लोरीन पर चार्ज है -1, ठीक है, -1 चार्ज है क्लोरीन पर। और NO2 पर कितना चार्ज आता है, NO2 पर चार्ज होता है आपका -1, ठीक है। तो -1 NO2 पर है और क्लोरीन पर भी -1 है, तो माइनस माइनस -2। ओके, तो प्लेटिनम पर कितना चार्ज आना चाहिए न्यूट्रल होने के लिए, प्लेटिनम पर चार्ज आएगा +2। चाहे आप सिंपल मेथड से भी निकाल दो, इसको x मानो, इसको 0 मानो, क्लोरीन की -1 मानो और NO2 की भी -1 है, और ओवरऑल चार्ज कितना है इसके ऊपर, 0 है, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज 0 है, तो प्लेटिनम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 आ जाएगी, ठीक है। अब इसकी नॉमेनक्लेचर देखो कैसे करना है। 3 तरह के लाइगेंड दिख रहे हैं, अमाइन, क्लोरो, क्लोरिडो और नाइट्रिटो, ठीक है। जो क्लोरीन है उसको क्लोरिडो लिखना है, वो जो क्लोरीन है, ब्रोमीन होगा ब्रोमिडो, ठीक है। नाइट्रो को नाइट्रिटो लिखना है, ठीक है। ओके, अगर नाइट्रेटो एन लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो बॉन्डिंग है वो नाइट्रोजन के थ्रू होती है, अगर ऑक्सीजन के जनरली नाइट्रोजन के थ्रू होती है, अगर कहीं पर ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डिंग होती है मेटल से, NO2 की ऑक्सीजन से बॉन्डिंग है तो नाइट्रेटो ओ लिखते हैं, ठीक है। तो इसका नाम है डाई अमाइन, डाई अमाइन क्लोरिडो, ठीक है, एक क्लोरीन है तो क्लोरिडो। ओके, नाइट्रीटो, नाइट्रीटो, उसके बाद एन, एन इसलिए लगाया है ये हाइफन देंगे क्योंकि ये बॉन्डिंग NO2 जो है वो एम्बिडेंटेड लाइगेंड है, वो नाइट्रोजन से भी बॉन्डिंग कर सकता है, वो ऑक्सीजन से भी बॉन्डिंग कर सकता है। अगर वो नाइट्रोजन से बॉन्डिंग कर रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा नाइट्रेटो एन। फिर अब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज है नहीं, चार्ज है ना, तो नॉर्मल करना है, जब चार्ज नहीं होता तो आपने नॉर्मल ही लेना है, नेगेटिव में ध्यान रखना है, तब मेटल के नाम के पीछे 8 लगेगा, अदरवाइज पॉजिटिव और न्यूट्रल होने से कोई मेटल के नाम में कोई फर्क नहीं आता। प्लैटिनम और ब्रैकेट में लिख देनी है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। अब देखो ये वाला, देखो ये वाला बड़ा अलग है, आपको यहाँ पे 2 मेटल दिखेंगे, ई वाला, हाँ, HG
Hg कोबाल्ट HCN4 ये जो है, ओके 5th नंबर वाला। देखो यहाँ पर क्या है, मरकरी इधर लिखा है और अंदर कोऑर्डिनेशन एंटिटी के कोबाल्ट और 4 HCN लिखे हुए हैं। तो आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर चार्ज निकालना होगा। कैसे निकालोगे? देखो Hg कोबाल्ट HCN4 है ना, Hg कोबाल्ट HCN4 और कोई चार्ज उसने नहीं लिखा हुआ इसके अलावा, है ना बाबा? ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, वैसे मरकरी जो है ना, मरकरी जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। मरकरी कौन सी शो करता है? +2। अगर मरकरी +2 शो कर रहा है, ठीक है, तो इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे कितना चार्ज होना चाहिए इसको बैलेंस करने के लिए? सॉरी 2+ लिखना था, +2 लिख दिया। मरकरी के पेपर चार्ज है 2+, ठीक है, तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा? इसके ऊपर हो जाएगा 2 नेगेटिव, क्योंकि ये ओवरऑल जो कंपाउंड था वो न्यूट्रल था। अब देखो इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर -2 का चार्ज है, तो अब मुझे कोबाल्ट की ऑक्सीजन स्टेट निकालनी है। ठीक है, ये HCN थाइसाइनेटो है, थाइसाइनाइट बोलते हैं इसको। ठीक है, कोबाल्ट की मान लो X है और इस HCN के ऊपर चार्ज होता है -1। कितना चार्ज होता है? -1। अगर 4 HCN है तो -4, -4 इज इक्वल टू -2 ओवरऑल चार्ज जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर है। तो x की अगर वैल्यू देखोगे, x कितना आ जाएगा? x आ जाएगा आपका +2। तो मतलब कोबाल्ट पे कितना है? +2, है ना? कोबाल्ट की भी पता चल गई और ये भी पता चल गया कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, जब भी आपको कोऑर्डिनेशन के लेफ्ट साइड में कोई मेटल दिखती है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के लेफ्ट साइड में कोई मेटल दिखती है, मरकरी, सोडियम, पोटेशियम, कुछ भी, तो वहां पर मैक्सिमम केस में आप ये देखोगे कि इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर जो है वो नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि मेटल तो पॉजिटिव ही शो करेगा, है ना? तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, तो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स लाइट बन जाएगा, तो वहां पे उसकी नॉमिंग वैसे होगी। अब देखो Hg है तो मरकरी, हो सॉरी एक चीज गड़बड़ हो गया इसमें, -4 कोबाल्ट, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में गड़बड़ कर दिया है। मरकरी यहाँ पर, एक मिनट दोबारा करते हैं, कोबाल्ट HCN4, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये थोड़ा डाउट रहेगा आपको कि मरकरी की 2+ लेनी है या O 2+1 लेनी है। ठीक है, इन्होंने मरकरी की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ली है। ठीक है, इससे तो आप नहीं निकाल पाओगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी से तो आप नहीं निकाल सकते कि इस पर कितना आएगा। ठीक है, बट इन्होंने +1 ली है, तो बट जनरली जो मरकरी, जिंक, मरकरी, कैडमियम होते हैं उनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2। हमने ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स में भी पढ़ा है। ठीक है, बट इन्होंने मरकरी 1 लेके किया है, तो लेट से मरकरी 1 लेके करते हैं। अगर मरकरी 1 लेते हैं, मरकरी की ऑक्सीजन स्टेट 1 लेते हैं, तो इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर कितना चार्ज आएगा? -1 का आ जाएगा। तो फिर अगर -1 का चार्ज है तो कितना होगा? टेट्राथाइसाइनेटो, टेट्राथाइसाइनेटो क्यों बोला? 4 है, थाइसाइनेट है HCN, तो टेट्राथाइसाइनेटो S, एस इसलिए क्योंकि थाइसाइनेटो क्या है? एम्बिडेंटेड लिगैंड है। ये मैंने बताया था नाइट्रोजन से भी बॉन्डिंग करता है, सल्फर से भी बॉन्डिंग करता है, क्योंकि इसकी बॉन्डिंग यहाँ पर सल्फर से हुई है, तो थाइसाइनेटो S कोबाल्टेट, कोबाल्टेट, और इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3। ठीक है, क्लियर? उसके बाद देखो यहाँ पर भी है एक कंपाउंड, ये दिखाती हूँ मैं तुमको, K3Al2O4 थ्राइव। देखो इसका कैसे करोगे? अच्छा ये तो ऊपर वाले का है, हाँ कर दो, चलो इसका भी कर दो। इसका कैसे करोगे नॉमेनक्लेचर? अब यहाँ पे पोटेशियम दिया हुआ ना आपको, 3 पोटेशियम है, तो 3 पोटेशियम होने से इस पर कितना चार्ज रहेगा? +3।
तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर कितना चार्ज आ जाएगा, -3। इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर चार्ज लिख दो -3। एल्यूमिनियम C2O4 थ्राइस पर चार्ज है -3। C2O4 अगर याद हो तो ये ऑक्सैलेट है, ऑक्सैलेट आयन है। C डबल बॉन्ड O साथ में है C डबल बॉन्ड O, दोनों एक दूसरे से अटैच है और इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है -2। C2O4 पर चार्ज होता है -2, याद रखना। ये सबके आपको नाम और उनके चार्ज आपको याद होने चाहिए, लिगेंड्स के नेम और चार्ज -2। ठीक है, अब यहाँ पर K3 था है ना, K3 होने से इस पर 3+ का चार्ज है, एक पोटेशियम पर +1, 3 पर +3, तो इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर कितना चार्ज हो जाएगा, 3 -3 का चार्ज है कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर। अब क्या करूं, अब इसके ऊपर कितना है, इसके एक्स को तो मैंने, एल्यूमिनियम एक है, दो है, एक बार देख लो, एल्यूमिनियम एक ही है, ओके। तो यहाँ पर देखो एल्यूमिनियम पर कितना चार्ज है, अगर x है मैंने माना, C2O4 है -6, एक C2O4 पर -2 चार्ज है, 3 पर कितना होगा -6। ओवरऑल चार्ज कितना है, ओवरऑल चार्ज है 3 ये -3, जब आप सोल्व करोगे तो -3 लिखोगे मैथमेटिकली, तो वो तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ गया +3। ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पर देखो मेट एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई है +3, ठीक है, +3। अब नाम कैसे करना है, पहले इसका, क्योंकि कटायन कौन है, अब पोटेशियम है ना, और अब ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी तो अनायन बन गया, तो पहले कटायन का नाम लिखना है। तो इसमें यहाँ पर आपने ये, जैसे हम काउंटर आयंस में नंबर नहीं देखते ना, अगर राइट साइड में क्लोरीन थे जो मैंने बताया, उनका नंबर नहीं देखना है। अगर लेफ्ट साइड में मेटल होते हैं तो उनका भी नंबर नहीं चेक करते, सिर्फ आपने इसको पोटेशियम लिखना है। आप क्या लिखोगे इसे, पोटेशियम, पोटेशियम। आगे क्या लिखोगे आप, आगे आप लिखोगे इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी की नेमिंग। कोऑर्डिनेशन एंटिटी की नेमिंग में क्या करना है, आपने पहले लाइगैंड का नाम लिखना है। ऑक्सैलेटो, ऑक्सैलेटो होता है एक के लिए, अगर 3 है तो ट्राई ऑक्सैलेटो, देखो ट्राई ऑक्सैलेटो, ये नाम लिखा हुआ है इसका। पोटेशियम स्पेस दिया, ट्राई ऑक्सैलेटो। एल्यूमिनियम होता है ना जर्मेनियम, बट इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो क्या आएगा, एल्यूमिनेट। ठीक है, और ब्रैकेट में लिख देनी है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3। ठीक है, तो ठीक है, मरकरी वाला मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है क्योंकि इन्होंने मरकरी का 1 ले लिया, अदरवाइज मरकरी की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होती है। बाकी आपको नॉर्मली अगर ये है K2 है ZnOH4, इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अब ये OH है, OH को क्या लिखते हैं, OH को लिखते हैं हाइड्रोक्सिडो। ठीक है, हाइड्रोक्सिडो। ओके, नेगेटिव जो होता है उसके नाम के पीछे जनरली DO लगता है। ओके, और क्लोरिडो, हाइड्रोक्सिडो, इसको क्या बोलेंगे, CO को कार्बोनिल। ठीक है, तो आप इनके लाइगेंड्स के नेम याद रखें और इस पे प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, अदरवाइज, और क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आए ऐसा नहीं हो सकता, डेफिनेट डैम श्योर। IUPAC नॉमेनक्लेचर से हमेशा एक क्वेश्चन आता ही आता है, एक से ज्यादा भी आ सकते हैं, बट एक तो डैम श्योर है। और ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, आइसोमरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये इस बार सिलेबस में नहीं है, तो इसको कट कर दो। नीदर स्टीरियो आइसोमरिज्म नॉर स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, कुछ नहीं पढ़ना आपने इसमें। ठीक है, हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, अगर आपको जो भी डाउट आ रहे हैं ना, मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर दो। ठीक है, जिसको नॉमेनक्लेचर में आपको डेफिनेटली डाउट आएंगे, नो डाउट, बट अगर आ रहे हैं मुझे व्हाट्सएप करो, और जिस भी क्वेश्चन में है, जिसकी भी नेमिंग नहीं कर पा रहे, तो वो मैं बताऊंगी कैसे करने। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, क्योंकि जो आपको बस स्टीरियोआइसोमरिज्म वाला है वो तो सिलेबस का पार्ट नहीं है। 9.5 हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। आज तुम अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग के अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, जहाँ कहाँ प्रदीप पढ़ी है प्रदीप से उठा लो, प्रदीप में बहुत अच्छा टेबल बना रखा है बुक में। ठीक है, एनसीईआरटी में उतने अच्छे से टेबल नहीं बना रखा, प्रदीप चेक करोगे ना तो आपको पूरा एक बढ़िया टेबल दिखेगा, हर कंपाउंड में हर लिगेंड का नाम दिख रखा है, चार्ज भी लिखा हुआ है, जैसे तुमको नहीं याद रहता, अगर साइनाइड पे -1 है, थायसाइनाइड पे -1 है। ठीक है, तो ऐसे करो तैयारी इसकी और इसको प्रिपेयर करो टॉपिक को। ठीक है।